खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। गंडापुर हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग पर शदीद तनकीद। कहा कुछ कुव्वतें कुरम में अमन नहीं चाहती। अली अमीन गंडापुर को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तवक्को नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबरा ANP एमल वली खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा एपेक्स कमेटी के इजलास में पायदार अमन आमा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। एमल वली खान ने कहा शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कमेटी अरकान का पीर या मंगल को अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात में शामिल होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालिबात से मुतल्लिक बानी PTI से मुशावरत की जाएगी। PTI ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल ना दी तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पैदा आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। PTI ने लापता 45 अफराद का जिक्र तो किया लेकिन कोई फहरिस्त नहीं दी। कहा बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक ख़त्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया गया। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला। अपोजिशन के मुनहरिफ ग्रुप को भी काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। औरंगजेब और मुबारक जेब को विफाकी वजीर बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह विफाकी काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना में पुराने और नए चेहरे मुतारिफ कराए जाएंगे। जराए के मुताबिक PTI से होने वाले मुज़ाकरात के दोनों अदवार पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। छोटे और दरमियाने दर्जे का कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में खिताब। कहा पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। विफाकी और तमाम सूबों को मिलकर काम करना पड़ेगा। GHQ हमला केस के 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की रुखसत के बाद मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। जज अमजद अली शाह 8 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में मजीद 40 कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने जमानतें मंजूर की। मुलजिमों को 5-5 हज़ार रुपये की जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। जलाओ घिराव के 6 मुकदमात में शाम महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। सिंध में बदउनवानी उरूज पर है। सूबाई हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा लाइब्रेरियां ख़त्म करना चंगेज़ी सोच है। चंगेज़ खान ने बगदाद की तमाम तालीमी इदारे मस्मार किए। आज सिंध में नौजवानों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। तालीम तबाह करके बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। प्री मेडिकल में फेल 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। पेपर में बैठेंगे तो नकल और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। नौजवानों से किताबें छीनकर कलाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है।
फारूक सत्तार ने आज भी नौजवानों को तासुब की ऐनक पहनाने के नाम की नाकाम कोशिश की। हुकूमत सिंध के तर्जुमान और रुकन सूबाई असम्बली सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब, कहा आज के नौजवान बाशऊर हैं, फारूक सत्तार के अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी कौमी इत्तेहाद, भाईचारे, अवामी खिदमत और जमहूर की ताकत पर यकीन रखती है। सिंध को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कोशा है। तिब्बी सहूलियात सिंध के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा रेस्क्यू सेटेलाइट स्टेशन से मोटरवेज, अहम शाहराहों समेत करीबी अजला में खिदमात सर अंजाम दी जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से शुरू किया जाने वाला मनसूबा सिंध हुकूमत के महकमे बहाली के तहत काम कर रहा है। हर शहरी चाहे वो कहीं भी रहता हो, एमरजेंसी खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप को पूरी दुनिया मानती है। हम बदकिस्मत कौम हैं, अपने हाथों अजीम लीडर को फांसी के फंदे पर चढ़ाया। हमने बेनज़ीर भुट्टो को भी खो दिया। आज आसिफ अली जरदारी को सियासत से बाहर कर दें तो सिस्टम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बचा सकती है। पाकिस्तान नेवी एकेडमी में 122वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड कैडेट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कैडेट्स का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। नेवी अफसरान समेत दीगर आला अफसरान की पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब करते हुए कहा मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। खिते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आलमी सतह पर चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। कहा आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। भारत पर कश्मीर में मुजालिम बंद करने के लिए जोर डाले। You have proved yourself worthy of very noble yet a demanding profession. Remember, from now onward, the real challenge of professional training begins. Be ready for the countless night vigil, toil, and hardship. We live in the challenging time in the wake of complex global and regional environment. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful, and prosperous country. Before I conclude, I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine.